प्रार्थना है, आप जो है अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ पंडित जी, कल हम लोगों को ललिता भाभी ने बहुत अच्छी तरह घोटाया है ये वर्ड इनका समझाया बहुत अच्छी तरह, कैसे मात्रा अपन को समझनी है। कल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा उनसे काम की क्लास में। बहुत अच्छा। हीरा बहन जी, देखो मेरे को बाबूजी का फोन आया था, सनत कुमार अभी तीसरे स्वर्ग में देव हैं आपके पिताजी अमरचंद जी पहाड़िया साहब, और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप पढ़ा तो रहे हो, भैया जी केसी जैन साहब भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मेरी हीरा को बोल देना कि वो शुद्ध उच्चारण याद करे। मैंने कहा कितनी गाथा तक बोलूं, तो बोला कम से कम पहला अध्याय। मैंने कहा कितने समय में, तो कि एक वर्ष में यानी 2022 की सितंबर तक आपको 86 गाथा कंठस्थ याद होना चाहिए, अर्थ सहित विद मीनिंग। ठीक है, परम आदरणीय भैया जी साहब, विनम्र प्रार्थना आपसे अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। पंडित जी पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम महापूजा वंदनाश्चय समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाश्रित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन्य प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री कोमट्टसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुमदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम सर्वे स्तोतार है सावधान तया स्मरन्तु। कोटिशतं द्वादशचैव कोटो लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भाषी अथम गणहर देवीं गन्त्यं खम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानुभवो वैं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशपोकौ तथालोच्यम् अंगोवंग पर्ण कौडे परियमि शुद्ध परमाणि भोग पुवके चूलिया चेव तथे सुइत खम्मख कहा इन श्रेयाणि चुकालम अचेमी पूज्यमी वंदामि नमोसामि। दुखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं पूजा वंदनास्ते समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ऋतु जलधि पार के बेश्वर परमति विभावना पटुमति पे सूचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो
36 गुण सम्मके पंच व्याचार करण संघर्षे शिष्टानुगे सुखे धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरंति संसार सारं घोरं क्षिणति अततं मम ब्रह्मण मानं प्रापिन्ति ये नित्यं प्रथमं त्वं निर्ताधानाग्निहोत्रः कुलः षट्कर्माभिरतास्तपो धर्मणः साधुप्रिया साधुः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा सुचन्द्रार्पति ज्योतिषा मोक्षद्वार कपाट पाठं तथा प्रेम सुमन साधुः गुरुवे कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुख्यमार्ग कहा इच्छा मंदिर हरिभक्ति काउंटो सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचर्च जुक्ताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुदृणाणं उपदेशाणं वश्याणं तीराणं गुणपालन रयाणं सर्वसावणं शयाणि च कालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखतो समत्तो बहुलाव सुगैगमनं समामनं गुण संपत्ति पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरयण निलयं पैडिसम्मुक्तितनं गोक्षम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री वर्तमान में लोकांतिक देव पूर्व पर्याय में मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभाव सागर जी महाराज की जय। हम ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिण लगाकर सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त पूज्य आरिका माता जी के चरण कमलों में सादर बंदामी समस्त पूज्य एलक जी महाराज सुल्लक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी के चरण कमलों में सादर इच्छामी समस्त भैया जी समस्त दीदी जी के चरण कमलों में सादर वंदना जनागम के प्रगाढ़ विद्वान महोदय श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी जैन से उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान के श्री चरणों कमलों में सादर वंदना। अब सब भाई बहन हाथ जोड़कर अपना अभिमान छोड़कर अगर हमको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सम्यक चरित्र की विशुद्धि प्राप्ति करना है, हम सबके पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। भैया जी के पास संयम चारित्र है और छठे गुण स्थान में सकल संयम सराग चारित्र है और 7वें से यानी छठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें तक भी ले लो बोलिए और 11वें से यथा क्या चारित्र प्राप्त हो जाता है। यह संयमाचरण संयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण 7वें गुण स्थान से स्वरूपाचरण प्रारंभ होता है। इस प्रकार 4 शब्द हैं। सम्यक्त्वाचरण नंबर 1 चतुर्थ गुण स्थान में, संयमाचरण पंचम गुण स्थान में जैसे भैया जी का है नंबर 2 और संयमाचरण तीसरे गुण यानी छठे गुण स्थान में माना गया है और स्वरूपाचरण 7वें गुण स्थान से माना गया है। इसलिए हम सबको सम्यक्त्वाचरण की विशुद्धि करना है और आनंद से रहना है और अधिक से अधिक यानी जो है गाना है कम समय में। ऐसी जिनकी भावना हो सब भाई बहन हाथ जोड़कर हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रसन्न होते हुए अपने मुखारबिंद से अवश्य उच्चारण करेंगे 3 बार सादर वंदना वंदना भाई साहब, सादर वंदना भाई साहब, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, भाई साहब सादर सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, ललिता दीदी को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। बहुत उनके अच्छा लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, आनंद भवतु। सबके लिए सब
जय सब जिनेंद्र। सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। वंदना वंदना वंदना। साहब बहुत बहुत सादर वंदना, और ललिता बहन जी साहब को भी सबका हम सबकी तरफ से सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाडोक, सादर जय जिनेंद्र। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, गुरु माँ हमको जिनवाणी माँ का रहस्य समझाने वाली। प्लीज भैया जी, आज 3 गाथा हो गई है और बाद में जो है रोज 2-2 गाथा करेंगे। इस प्रकार आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरी गाथाओं का जो जब तक अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा उच्चारण, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। मंगलाचरण हो गया है। आप 56, 57, 58 और जी 59, 56, 57, 58 और 59, 59, ये 4 गाथा का आप कृपया शुद्ध उच्चारण करें। जी भैया जी साहब। भाई साहब वंदना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, पंडित जी साहब उच्चारण कर रहे हैं। हम लोग हर किसी से करवा रहे थे तो बहुत मुझे लगता था कि बहुत अभिनय हो रहा है। ये चीज बहुत अच्छी शुरू हो गई कि पंडित जी साहब उच्चारण करते हैं शुद्ध उच्चारण, क्योंकि पंडित जी साहब का ग्रुप में हम लोग जितने लोग हैं सबसे मेरे से भी अच्छा उच्चारण पंडित जी साहब का है। ये विधा बहुत अच्छी चालू हो गई, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे बहुत दुख होता था भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, गलत उच्चारण से मेरे अंदर से लगता था जैसे कोई एक एक रोआ, बहुत तकलीफ होती थी मुझे गलत उच्चारण से। बहुत अच्छा ये चालू हो गया, पंडित जी साहब का उच्चारण बहुत अच्छा है। ये हम लोगों का भाग्य है कि इस तरह की विधा बैठ गई, बहुत अच्छी बात है। प्लीज प्लीज परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपकी आज्ञा सदैव शिरोधार्य है और हृदय में भी बिल्कुल विराजमान है, क्योंकि आप हम सबके भलाई के लिए ही कहते हैं। प्लीज आई विल ओबे योर ऑर्डर ऑलवेज। अब यह 56 नंबर की गाथा, 56, 57, 58, 59 4 गाथाओं का उच्चारण किया जा रहा है। सभी भाई बहन आपके पास पेंसिल पेन हो तो आप कोमा लगाएं, कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है ध्यान देने की कृपा करें। 56 नंबर, भूदम तु चुदम चइदम, ये 12 मात्रा हो गई। भूदम तु चुदम चइदम चदन्ति तेधा चुदम सपाकेण पठितं कदली गाद परिचागेणुनयं घोदी। भूदम तु चुदम चइदम चदन्ति तेधा चुदम सपाकेण पठितं कदली गाद परिचागेणुनयं घोदी। विषवेयन रक्त खय पयसत्थ गहन संकिले से ही उत्साहाराणम निरोह दो छिज दे आऊ। विषवेयन रक्त खय भयसत्थ गहन संकिले से ही उत्साहाराणम निरोह दो छिज दे आऊ। 58, कदलीहाद समेदम सागविहीणम तु चैदमिदी होदी। घादेण व अघादेण व घादेण व अघादेण व पठितं चागेण चत्तमिदी। कदलीघाद समेदम चागविहीणं तु चैदमिदी होदी। घादेण व अघादेण व पठितं चागेण चत्तमिदी। अब ये जो है 59, भक्त पैर्णा इंगिणी, यहाँ तक बोलना है। भक्त पैर्णा इंगिणी पाउग विधि चत्तमिदीति विहम। भक्त पैर्णा इंगिणी पाउग विधि चत्तमिदीति विहम। भक्त पैर्णाति विहा जहन्न मज्जिम वरायतः। भक्त पैर्णाति विहा जहन्न मज्जिम वरायतः। इस प्रकार भैया जी की आज्ञा अनुसार 4 गाथाओं का प्राकृत भाषा में उच्चारण हुआ है। प्लीज भैया जी साहब संस्कृत भाषा में आप उच्चारण करने की कृपा करें प्लीज। हम लोग द्रव्य निक्षेप का स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्म का स्वरूप द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कैसा है, तो उसके लिए सबसे पहले कह दिया था कि द्रव्य निक्षेप को 2 भागों में बांटा है, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। आगम द्रव्य कर्म की परिभाषा बताई थी कि
जो कर्म रूप शास्त्र को जानने वाला तो है, किंतु वर्तमान में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखता है, इसलिए वो आगम है। आगम मानी स्टॉक में है, ऐसे समझ लो। आगम जैसे अपने अलमारी में आगम रख देते हैं ना, ऐसे समझ लीजिए आपके पास में वो है, शास्त्र का ज्ञान जानने वाला तो वो है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आगम, आगम द्रव्य क्या कर्म। और अब नो आगम द्रव्य जो कर्म है उसके लिए 3 बता दिए थे। एक ज्ञायक शरीर है, एक भावी है, और तद व्यतिरिक्त है। तद व्यतिरिक्त के बारे में बाद में बताएंगे, और भावी के बारे में भी इसमें अलग से गाथा आएगी। अभी पहले ज्ञायक शरीर के लिए लिया। तो ज्ञायक शरीर कहना किसको कहना, कि जो नो आगम का पहले अर्थ दिया है कि जो कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म है। नो आगम द्रव्य है, शरीर है ना, इसलिए शरीर की अपेक्षा से कथन हो रहा है, और शरीर हमेशा नो आगम माना जाता है ना। नो कर्म कहते हैं ना शरीर को, तो इसलिए यहाँ नो आगम शब्द लगाया। किसके लिए लगाया, कर्म स्वरूप को, विशेषार्थ में से पढ़ लीजिएगा, कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर, जानने वाले जीव का शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कहलाता है। ये ज्ञायक की परिभाषा हो गई। अब ज्ञायक 3 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में या भूत में या भावी में। और ये वर्तमान भूत भावी कैसे लगता है, तो जैसे राजा को वर्तमान में राजा है इसलिए भी उसको राजा कह रहे हैं, भूत में भी वो राजा था, शरीर है, तो उसको भी कह रहे हैं कि अभी ये राजा जी का शरीर का ऐसा हो रहा है, तो ये भूत के लिए हो गया। और भविष्यत में होगा भावी, तो जैसे अभी बचपन ही है, राजकुमारी है, फिर भी कहेंगे उसको राजा। इस उदाहरण से इस शरीर के लिए भी, ज्ञायक शरीर के लिए भी जो नो आगम द्रव्य कर्म है उसके 3 भेद यहाँ पर कर दिए हैं। तो ज्ञायक शरीर के लिए जो आगे बताए जा रहे हैं उसके भी 3 भेद और आगे बताएंगे। ज्ञायक शरीर के वो कैसे कह रहे हैं, 56वीं गाथा से। भूतम तु चुदम चैदम चदन्ति तेधा चुदम सपाकेण तड़िदम कदली घात परिचागेणुनयम होदी। क्या दिया शरीर में, इसमें संस्कृत में, शरीर में संस्कृत में दे रहे हैं, भूतम तु च्युतम स्वावितम त्यक्तम मिति त्रेधा च्युतम स्वपाकेन। स्वपाकेन अपने आप पक करके, स्वपाकेन, सपाकेन शब्द आया ना, उसका संस्कृत है स्वपाकेन। पतितम कदली घात परित्यागेनोनम भवति। अब ये इसका संस्कृत मैंने पढ़ दिया है, इसको हिंदी में अर्थ समझो कि ज्ञायक भूत शरीर के 3 भेद हो गए, च्युत, च्वावित और त्यक्त। इनमें अन्य कारण के बिना स्वयं आयु पूर्ण होने से जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं ना। सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के आए, अपराजित से च्युत होकर के आए, या और कहीं से च्युत होकर के आए, इस ग्रह से च्युत होकर के आए, ऐसे तीर्थंकरों के बारे में अपन रोज पढ़ते हैं। तो ये च्युत हो गया। च्युत मानी क्या हुआ कि आयु पूर्ण हुई है और शरीर छूटा है, आयु पूर्ण हुई है और शरीर छूटा है। यहाँ पर क्या है, यह कदली घात तथा संन्यास से रहित है। न तो इसमें कोई कदली घात की बात है और न ही इसके अंदर में कोई संन्यास की बात है। आगे कदली घात का लक्षण आगे बताया जाएगा। कदली घात का मतलब हो गया आयु पूर्ण हुए बिना, है, एक साथ उदीर्ण होकर के जो आयु के नीचे फिर जाते हैं उसको कदली घात कहते हैं। और संन्यास भी उसने नहीं लिया है। अब जैसे मान लीजिए स्वर्ग से आए हैं, उस स्वर्ग से च्युत होकर के आए हैं, तो वहां तो कोई संन्यास की बात नहीं थी। यहाँ भी आप यदि इसी तरह से यदि चले जाते हैं तो यहाँ का शरीर च्युत हो गया और वहां चले गए। तो जैसे नीचे एक उदाहरण दिया गया है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक के लिए उदाहरण 3 नंबर में जो नीचे लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़िएगा।
कि राजा श्रेणी को क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया था और सम्यक दृष्टि के नरकायु का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि नरकायु की बंध विच्छुति प्रथम गुण स्थान में हो जाती है। अतः राजा श्रेणी के नरकायु का बंध सम्यक्तोपत्ति से पूर्व हो चुका था, तो नरकायु का बंध तो उनको सम्यक दर्शन होने से पहले ही हो गया था, इसलिए नरकायु का बंध तो मान लिया। अब कह रहे हैं राजा श्रेणी का अकाल मरण भी नहीं हुआ है, क्योंकि अपने ये कथा आती है कि भाई उसका लड़का जब आया, कुणक कैसे कर नाम था, तो वो कुणाल, हाँ, तो वो जब आया तो राजा श्रेणिक ने सोचा कि अब ये मेरे को मारेगा, है बांध के तो रखा ही था, अब ये मारेगा भी मेरे को। तो ऐसा सोच करके राजा श्रेणिक ने अपना माथा दीवार से टकरा करके और अपने आप ही माथा फोड़ लिया और वो नरक चले गए। तो नरक तो उनको जाना था, इसलिए इस प्रकार का उन्होंने मरण किया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब कोई ये कहे कि इस समय उनकी आयु पूरी हुई नहीं थी तो उन्होंने तो अकाल मरण किया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कहा गया है कि राजा श्रेणी का अकाल मरण नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर पहले कह चुके हैं कि जिसके सम्यक दर्शन होता है, क्षायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया था और सम्यक के नरकायु का बंध हो सकता है। नरकायु क्या दिया था, तो उसके जो है ये अकाल मरण नहीं हो सकता, क्योंकि परभव की आयु बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता है, ये कारण दिया। परभव की आयु बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता, ये भी आज सिद्धांत याद कर लीजिए। मानी यदि आपके आयु कर्म बंध चुका है तो अब आपका अकाल मरण नहीं होगा, अब च्युत ही होगा, चाहे संन्यास से होवे चाहे से अन्य रूप से च्युत मरण होवे। लेकिन परभव की आयु बंद होने के पश्चात, जैसे मान लीजिए हमको देव आयु का बंद हो गया, तो अब हमारे या तो संन्यास से मरण होगा और या च्युत मरण होगा। तो च्युत मानी पूरी आयु करके, है ना। इसीलिए आचार्य श्री कहा करते हैं, बोले जिनका अच्छे से जीवन बीतता है वो पूरी आयु करके ही जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उसका नाम पूर्णायु रखा। एक बार प्रवचन में उन्होंने बताया था कि पूर्णायु हम कैसे नाम निकाले हैं, तो बोले हमारे ऐसे विकल्प आया कि जो अपना पूरा आयु पूर्ण करके और स्वास्थ्य को अच्छा रख करके और यहाँ से च्युत होकर के जाएं या संन्यास मरण करें, उनके लिए ये व्यवस्था है, इसलिए इसका नाम हमने पूर्णायु रखा है। बहुत अच्छे से सोच समझ करके उन्होंने बहुत चिंतन करके बोले ये नाम मेरे को समझ में आया तो ये नाम आपको दिया जा रहा है। तो ये पूर्णायु, तो क्योंकि परभव की आयु बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता, कहा भी है, ये संस्कृत दिया है, भवीय आयुए बद्धे पच्छा बुंदमाणा उस कदली घादो नथी जहा स्वरूपेण चेव वेदे दित्ती, ये धवला से दिया है। परभव संबंधी आयु के बांधने के पश्चात बुद्धिमान आयु का कदली घात नहीं होता, किंतु वह जितनी थी उतनी का ही वेदन करता है। तो ये कदली घात के बारे में आपको समझ में आया। भूदम, अब मैं आपको थोड़ा शब्दार्थ बता देता हूँ। भूदम मानी भूत, तो मानी और, तो च्युत, च्युत मानी अभी अपन ने च्युत शब्द समझा, च्युत मानी च्युत मानी जो पूरी आयु करके जाता है, छोड़ता है शरीर को, त्यक्त नहीं है ये, लेकिन अपने आप शरीर छूट रहा है, आपने त्यागा नहीं है, त्यागते हैं तो संन्यास मरण होता है, तो इसलिए ये च्युत मात्र है। च्वायित, च्वायित किसे कहेंगे, जो कदली घात होगा, वो आगे बताया जा रहा है। तो च्युत, च्वायित और त्यक्त, ये चुदम चयिदम चदिदम तेधा मानी तीन प्रकार, तेधा मानी तीन प्रकार, त्रेधा च्युतम, और फिर आ गया च्युतम स्वपाकेन। च्युत का अर्थ क्या है, स्वपाकेन मानी जो अपने आप समय पा करके और खिर जाता है, पाक होता है ना, उदय जब आ जाता है तो पाक कहते हैं उसको। तो च्युतम किसको कहेंगे, च्युत किसको कहेंगे, स्वपाकेन, स्वपाकेन मानी अपने आप उसमें से जो आयु पूर्ण होने से जो मरण होता है, शरीर छूटता है, उसको च्युत। ये भेद बताया है ज्ञायक भूत शरीर का, कि भूत शरीर की बात हो रही है, क्योंकि ज्ञायक शरीर के तीन भेद थे, भूत, भावी और वर्तमान। तो इस तरह से ये आया।
तो गायक शरीर के 3 भेद हो गए। पड़िदम कदली घाद परिचागेणुनयम होदी। पड़िदम माने पतितम, पतित होना माने छूटना, छूटना, छूटना किसके? कदली घात। यदि कदली घात से छूटता है परिचागेणुनयम होदी, तो वह क्या होता है? कदली घात परित्यागेनोनम भवति। वह च्युत शरीर कदली घात, अकाल मृत्यु और संन्यास इन दोनों अवस्थाओं से रहित होता है। नूनम, नून, नून शब्द है नूनयम, नून शब्द मानी उसके बिना। तो क्या कह दिया? आयु पूर्ण होने से छूटा, उसे च्युत कहते। ये कदली घात तथा संन्यास से रहित है। कदली घात और परित्यागेणुनयम, परित्याग, परित्याग करना माने संन्यास। तो 2 शब्द आए हैं इसमें, कदली घात आया है और परित्याग माने ये आ गया त्यक्त माने संन्यास करना। तो कदली घात भी इसमें नहीं है और संन्यास भी नहीं है। जिसमें कदली घात भी नहीं हो और जिसमें संन्यास भी नहीं हो, ऐसा जो मरण है वो च्युत मरण कहलाता है। पतितम माने छूटना, छूट जाना, वो पतित हो माने यहाँ से पतित हो। जैसे पत्ता नीचे गिर गया पेड़ से तो वो पतित कहता है, नीचे आ जाना, छूट जाना। तो ये इसका शब्दार्थ आपको अर्थ में समझ में आ गया? ये चदंती मतलब क्या हुआ भाई साहब? चदंती परित्यागेनोनम, ऐसे परित्याग के, परित्याग करना माने संन्यास, संन्यास। वो तो आ गया समझ में। हाँ। ये भूदम तो चुदम चैतम चदंती। हाँ। चदंती मतलब क्या हुआ? छूटना, चाबित होना, चाबित। तो फिर चैतम क्या हुआ? च्युतम तो च्युत हो गया, चैतम चाबित हो गया। चाबित, चाबित और त्यक्तम मितम। चदंती मानी, चदंती मानी हुआ त्यक्तम, चदंती, चदंती मानी त्याग करके, और चैदम मानी, चैदम मानी हो गया आपका चाबित, चाबित। 3 शब्द दिए ना, भूदम माने भूत और चुदम माने है। तो फिर चैदम भाई साहब यहाँ पर अर्थ होगा भूदम तू चुदम चैदम। चदिदम का मतलब होगा 3 तरह से त्याग करता है। हाँ, त्याग हुआ। पहले जो दिया है वो त्याग हो जाएगा। चदंती मतलब इस 3 तरह से चदितम माने शरीर का त्याग करता है, चदंती त्याग करता है ना। अन्य पुरुष का बहुवचन है चदंती, त्याग तो करता है। क्रिया हो गई, त्याग करता है। चदंती तेदम तो त्याग करता है। चदंती मतलब 3 तरह से त्याग करना, त्यागता है। चदंती त्यक्त के लिए चदंती शब्द है ना? नहीं, और चैदम चुदम, लास्ट में जो चुदम है ना उसका अर्थ है त्याग करता है। और चैदम माने फिर क्या है? चैदम माने चैदम, अच्छा नहीं, च्युत, च्युत, च्युतम, जो च्युत, च्युत जो दोबारा चुदम आया ना उसका नाम वो च्युत, च्युत है। और चदंती, चदंती आ गया त्यक्त के लिए, आ गया ना भूदम। भूदम तो आया भूत के लिए। भूदम तो आया भूत के लिए, भूत क्या है? भूत शरीर की बात हो रही है। तो चुदम माने च्युत, चैदम मानी चाबित और चदंती मानी त्यक्त, तेदा मानी 3 प्रकार। और उसके बाद में चुदम सपाकीर्ण है। जो च्युत जो है वो अपने आप जो होता है उसको चुदम कह दिया। चुदम की परिभाषा आगे क्रिया हो गई ना, चदंती तो क्रिया हो गई। ठीक है, एकदम ठीक है। चैदम माने क्या है? चैदम माने चैदम त्याग करके, चदंती मानी त्याग करके, जिसने त्याग किया है। चदंती मानी त्याग करता है या त्याग करता है, इसलिए तो क्रिया है, इसलिए त्याग करता है, इसलिए त्यक्त हो गया। जिसने त्याग किया है ना, इसलिए चदंती है क्रिया। ठीक है, आपका संस्कृत ठीक है, लेकिन यहाँ त्यक्त उसका अर्थ निकला। तेदा मानी 3 प्रकार। ये 3 प्रकार हुए। क्या क्या हुए? चुदम, चैदम, चदंती। ये 3 प्रकार, च्युत, चाबित और त्यक्त। और फिर आगे ये 3 प्रकार होकर के फिर चुदम कह करके सपाकेण जो कह दिया, वहां च्युत का सपाकेण है। च्युत के लिए सपाकेण विशेषण आगे। ठीक है। अच्छा, जाणुक शरीर, जाणुक मतलब गायक हो गया क्या? जाणुक नून, नून, नून। 55वीं में जाणुक है ना, जाणुक शरीर। नून, नून, नून मानी नहीं होना, कम होना, रहित होना। 55वीं गाथा में जो जाणुक शरीर है ना, जाणुक मतलब गायक। अच्छा हाँ, गायक, गायक 55 में, हाँ गायक, गायक शरीर, गायक, जाणुक शरीर मानी गायक शरीर, गायक शरीर। आप लोगों को ये ग्रंथ जो है आगाज से मिल जाएगा।
ये जो गोमटसार का एक छोटा ग्रंथ है, ये आगास से मिल जाएगा। आगास का आप लोगों को, आगास का तो बहुत प्रसिद्ध है जगह, वहां पर ये वहाँ श्रीमद राजचंद्र जी का वो बना हुआ है ये प्रकाशन, तो आश्रम बना हुआ है, वहां से ये मंगाई है। उसके अंदर में आपको ये संस्कृत भी जो है इसके साथ साथ में छाया है। आप एड्रेस भेजिएगा ना तो फिर हम हाँ, आगास का एड्रेस है मेरे पास, शायद फोन नंबर भी मिल जाएगा। हाँ, वो जरूर मंगा लीजिए, तो उससे आपको अच्छा, इसके अंदर बहुत शॉर्ट के अंदर में अर्थ भी बहुत अच्छे से दिया है। क्योंकि ये जो माता जी की भाषा है वो अपनी तरीके की है, और उन्होंने जो लिखा है वो बहुत शुद्ध हिंदी के तरीके से लिखा हुआ है, तो दोनों को आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर रहेगा। वैसे भी अब ललिता जी ने इतना पढ़ा दिया, प्राकृत भी समझ में आने लगे। संस्कृत वाला जो ग्रंथ है ना, उसमें अर्थ जल्दी समझ में आता है इसकी बनस्पति। हाँ, आ जाता है, वो भी आ जाता है। ठीक है, हाँ चलिए, अब कदली घात किसे कहते हैं, इसकी 57वें गाथा अपन पढ़ते हैं। विष वेयण रक्त खया भय सत्त गहन संकिले से हिम सहाराणम निरोहदो चित्त दे आऊ ये सत्त गहन संकिले से विष वेयण मानी विष के सेवन करने से, है ना। विष वेदन, विष पहला हुआ विष, उसके बाद में वेयण मानी वेदना, उसके बाद में रक्त क्षय मानी खून निकल जाना, है ना, रक्त क्षय हो जाना, और उसके बाद में भय से, और उसके बाद में क्या क्या दिया है, भय सत्त का। अच्छा, पहले संस्कृत पढ़ देता हूँ आपके लिए। विष वेदना रक्त क्षय भय शस्त्र घात संक्लेश है उच्छ्वासाहारयो निरोधतः छिद्दते आयु। ये आयु जो है क्षय को प्राप्त हो जाती है, आयु कर्म। जैसे अपने जो उदाहरण आप लोगों ने सबने सीख लिया होगा कि वो जो मिट्टी वाली जो घड़ी होती है ना, तो उसमें वो एक फिक्स सुराख रहती है, तो वो मिट्टी गिरती रहती है, तो उससे टाइम का पता लगता था, पहले ऐसे होता था। तो लेकिन वो छेद यदि बड़ा कर दिया जाए तो वो जल्दी गिर जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो उदीर्णा हो जाती है आयु कर्म की, तो वो आयु कर्म हमारा क्षय होकर के, और जल्दी माने जितनी आयु बंधी थी उससे कम समय में ही वो समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। या शरीर की बात चल रही है, तो शरीर कैसे समाप्त हुआ है, तो पहले तो कहता हुआ च्युत, माने च्युत का मतलब ये हो गया कि भाई वो आयु पूर्ण होकर के गया, है ना। गायक शरीर के भेद कर रहे हैं, तो गायक शरीर में च्युत के लिए सबसे पहले कह दिया कि भाई ऐसे हो गया पूरी आयु करके। और दूसरा हो गया चावित, चावित के अंदर में कह दिया कि भाई जिसका कदली घात मरण हो जाए। और कदली घात मरण का यहाँ पर 57वीं गाथा के अंदर में उल्लेख कर दिया कि कैसे कैसे कदली घात मरण हो सकता है। तो विष सबसे पहले कह दिया, माने विष खा लिया किसी ने। वेण, कोई वेदना हो गई, मानी चोट लग गई, वेदना का अर्थ दिया इन्होंने वेदना, मानी विष भक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से, ये विष के लिए आ गया, है ना। अच्छा, वेदन मानी वेदन के लिए रक्त के क्षय होने से, वेदना से शब्द दिया। और यहाँ दूसरे ग्रंथ में इन्होंने इसका अर्थ ये भी दिया है, विष वाले जीवों के काटने से, ये भी एक अर्थ दिया है, कोई बात नहीं। तो वेदना मानी खूब कष्ट हो गया, उसके कारण से भी वो मर सकता है। तो विष वेयण रक्त क्षय मानी अब चोट लग गई तो उसके कारण से आपका सारा खून बह गया, तो उससे भी आपका मरण हो जाएगा। और फिर क्या है, एक अर्थ इन्होंने और भी दिया है, रक्त क्षय अर्थात लोहू जिसमें सूखता जाता है, जिसमें लहू सूखता जाता है, ये भी एक अर्थ दिया है। देखो इसका अर्थ ये जो आजकल कोई बीमारी ऐसी होगी कि जिसका मतलब जैसे कहते हैं कि खून सूखता जाता है अंदर ही अंदर, जैसे कैंसर वगैरह जो हो जाता है किसी को, तो वो भी मान सकते हैं अपन की भाई कदली घात हो गया एक तरह का। रक्त के क्षय हो जाने से,
है ना, या इसको हार्ट अटैक वगैरह में भी ले सकते हैं आप, जो भी लेना है। तो विष खाने से, वेदना से, रक्त के क्षय होने से, भय से, अचानक, है ना, जैसे कहते हैं आजकल की भैया ये कोरोना से लोग कम मरते हैं, कोरोना के डर से ज्यादा मर जाते हैं, तो भय से। और फिर सत्थ गहन माने शस्त्र घात से, है, सत्थ माने शस्त्र, गहन माने उसके घात से, और संकिले से, हिम संकलेश से। अब ये देखो, तो हाँ, ये संकलेश ऐसा हो जाता है किसी को, कोई, आप देखो याद रखना यहाँ पर, अभी ये बहुत अच्छा शब्द आया है, और आपको अपना जीवन सुधारने के लिए इस शब्द पर मैं थोड़ा सा आपको आगाह करूंगा कि किसी को ऐसी बात मत बोल देना कि उसको कोई उसका संकलेश हो जाए और उस संकलेश से उसका मरण तक हो। कई बार ऐसे हो जाता है, लोग बात कोई बात सहन नहीं कर पाते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। देखो मेरा भाई होके मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा पति होकर के मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगा दिया, मेरा ये इसने ऐसे कर दिया, तो ऐसा कर लिया। संकलेश से भी कदली घात मरण हो सकता है। इसलिए बोलने में बहुत सावधानी रखना भैया, किसी को कोई संकलेश नहीं हो जाए। और यदि कहीं लग रहा कि हो सकता है तो तुरंत जाके माफी मांगना और उसको प्लीज अपने फोन को म्यूट कर लीजिए जिनका खुला है। कि भाई आप, मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप, मैंने जो कुछ कहा है वो मैं वापस लेता हूँ, अपने शब्दों को, अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। ऐसे बोल देने से उसको थोड़ी तसल्ली हो सकती है। फिर भी कई बार होता है कि बात का घाव जो है जाता नहीं है, और भी कई कारण से संकलेश हो जाता है। किसी घर में चोरी हो गई, अब सारा ही कुछ चला गया, वो इतने संकलेश में ही वो जी रहा था। इसी प्रकार से किसी के कोई घर में कोई ऐसी जवान मृत्यु हो गई, उसके संकलेश से वो सहन नहीं होता, तो ये संकलेश से भी स्वयं का भी घात हो सकता है। और श्वास के उत्साहाराणम माने उच्छ्वास आहार यो माने क्या, श्वास के रुक जाने से भी हो जाता है। किसी का मान लीजिए आपने गला ही घोंट दिया या गला दब गया, तो वो भी कदली घात हो जाता है। निरोह दो भी बंद कीजिए, आपकी से आवाज आ रही है। तारा दो। और अब से उत्साह आहाराणम निरोह दो यानी आहार के न मिलने से, माने आपको अब खाना ही नहीं मिल रहा, भूख से ही मर गए, ऐसा भी हो सकता है। छिद्रते आऊ, तो उस माने श्वास के रुकने से कितने कितने कारण हो गए, विष खाने से, वेदना से, रक्त के क्षय होने से, भय से, शस्त्रघात से, संकलेश से, श्वास के रुक जाने से और आहार न मिलने से। इस प्रकार 8 यहाँ पर कारण दिए हैं। आयु का क्षय हो जाता है, उसे कदली घात या अकाल मरण कहते हैं। और विशेषार्थ में इन्होंने समझाया है कि गाथा में कथित कारणों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे अनेक कारण हैं जिनके निमित्त से अकाल मरण होता है, हो सकता है, हो जाता है। हिम, अग्नि, पानी, बहुत ऊंचे पर्वत अथवा वृक्षों पर चढ़ने और गिरने के समय होने वाले अंग भंग से, तथा रस विद्या के लिए योग धारण और अनीति के नाना प्रसंगों से आयु क्षय होती है, अर्थात कदली घात मरण होता है। ये लिख करके यहाँ पर थोड़ा सा जो कदली घात को नहीं मानते हैं, अकाल मरण को नहीं मानते हैं, उनके लिए जोर दे करके दे दिया है कि भैया ये सब भाव प्रावृत में ये आया है, भाव पाउड़ में, अष्टपाउड़ में से भाव पाउड़ जो है उसमें से ये कदली घात मरण के बारे में इन्होंने लिखा है, तो होता है। ये कैसे, जो लोग नहीं मानते हैं वो किस अपेक्षा से कहते हैं भैया उसका तो अकाल मरण ही होना था, इसलिए उसको हम अकाल मरण क्यों कहें, ऐसा ही होना था, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो कोई अकाल वकाल नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो अपनी अपेक्षा लगा करके अपनी बात बोल देते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को तो जो शास्त्र की भाषा है उसी को जानना कि कदली घात मरण होता है, तो इस प्रकार से हो सकता है। और ये उसको निरोध दो मतलब निरोध दो नहीं मिलना, निरोध, हाँ निरोध हो जाना, निरोध हो जाना, हाँ निरोधता है ना। देखो दूसरे ग्रंथ से पढ़ता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। विष भक्षण से पहला, अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्त क्षय अर्थात लोहू जिसमें सूखता जाता है ऐसे रोग से, अथवा धातु क्षय से, उपचार से, लोहू के संबंध से यहाँ धातु क्षय भी समझना चाहिए। भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए भय से, शस्त्रों, तलवार आदि हथियारों के घात से,
संक्लेश से अर्थात शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया होने से, श्वासोश्वास के रुक जाने से और आहार खाना पीना नहीं करने से इस जीव की आयु कम हो जाती है। इन कारणों से जो मरण हो अर्थात शरीर छूटे उसे कदली घात मरण अथवा अकाल मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार से जो शरीर छूटता है उसको चावित कहते हैं। तो अपन ने आज 2 पढ़ा है और त्यक्त के बारे में अच्छी तरह से अपन नवमी के दिन पढ़ेंगे, क्योंकि त्यक्त के बारे में अपने को जानना चाहिए कि कैसे कैसे त्यक्त होता है, कैसे अपन जो है शरीर को छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ना है। तो आज का समय हो गया, इसलिए आज यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदमान ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक मनो सदा देत हूँ दो। ये जिन वाणी भारती तो पूजन रैन जो तेरा चरणाभय सोता वे सुचैन। देव भजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मुझका बंकुर जाग शांत हिंसा कर्म विकर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज ओमकार ग्रंथराज की जय। वंदना भैया जी, वंदना भाई साहब, वंदना 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 भाई साहब, वंदना भाई साहब वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों से सादर डोक पंडित जी साहब साधक का नाम वंदना 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 सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, भाई साहब सभी को जय जिनेंद्र। पंडित जी वंदना 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 बाकी सबको जय जिनेंद्र। वंदना बाकी सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। भैया जी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। भैया जी गए क्या हैं? भैया जी गए क्या? भैया जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा दिखते हैं। नहीं है भैया जी नहीं है।